आज जो ट्रू फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल पोजीशन जो है वो आपके सामने रख दी जाए, ताकि उसमें किसी किस्म की मुबालगा आराई का जो है वो एहतमाम या जो है वो मौका ना रहे। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जो फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपके सामने रखूँगा, मैं वो पूरी ज़िम्मेदारी से जो है वो रख रहा हूँ, पूरी ज़िम्मेदारी मैं उसकी लूँगा। उसमें अगर कोई फ़र्क हो तो आप मुझे कन्फ्रंट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इन फैक्ट्स को जो है वो उस वक्त तक कि उसमें कोई आप जो है वो चीज़ कन्फ्रंट ना करें, उनके ऊपर आपको जो है वो यकीन करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े हसास मामलात हैं। इसमें जो वाक़यात हुए हैं उसमें थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो 499 FIRs का इंदराज हुआ है। 499, इसमें से 88 FIR जो हैं वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दर्ज हुई हैं, और 4 जो है वो अदर जो लाज हैं, मिसाल के तौर पे किसी जगह पे किसी बस को आग लगा दी, या वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की ड्यूटी जो हैं उनमें जो है वो कोई मुदाखलत की गई। इसी तरह से जो ATA के जो अरेस्ट हैं, ATA के केसेस में टोटल पूरे मुल्क में थ्रू आउट कंट्री, अक्रॉस द कंट्री 3944 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है, जिनमें पंजाब का फिगर क्योंकि ज़्यादा है तो वो मैं अलहदा से आपको, ये 2588 है, और KPK में जो है वो तकरीबन 1100 यानी 1099 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है। तो इसी तरह से जो अदर केसेस हैं उनमें जो है वो 5536 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से अक्सरियत आलमोस्ट 80% लोग जो है वो बेल पे जो है वो रिहा हो चुके। ये अब फिगर आपके सामने है कि ये 499 500 FIRs में से सिर्फ 6 FIRs हैं जिनको जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है। 2 पंजाब में हैं जो अंडर प्रोसेस हैं, और 4 जो हैं वो KPK में हैं, जिनका मुमकिना ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जो है वो हो सकता है। अब ये 499 FIRs में से सिर्फ ये 6 FIRs हैं जिनको देखा जा रहा है, जिनको प्रोसेस किया जा रहा है कि उनमें उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में मुमकिना तौर पे जो है वो हो सकता है। लेकिन फ़ज़ा ऐसे बनाई जा रही है कि जैसे पता नहीं सब कुछ जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल होने जा रहा है। टोटल जो अक्यूज़्ड, ये जो टोटल फिगर जो है वो मैंने आपको नोट कराया, वो आपके ज़हन में रहे। सिर्फ 19 अक्यूज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स को या मिलिट्री हुकाम को पंजाब में, और 14 हुए हैं KPK में, और बाकी किसी जगह पे कोई ऐसा मामला नहीं है। अब इसमें यह है कि इसका प्रोसीजर ये है कि मिलिट्री हुकाम जो केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो केस को जो है वो उसका ट्रायल जो है वो शिफ्ट नहीं होगा, यानी वो केस की कॉग्निजेंस नहीं लेंगे।
उस केस में वो ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे मिलिट्री एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो है वो इतलाक होता है। अगर एक एटीए के केस में 300 मुल्ज़मान हैं और उनमें से 10 लोग ऐसे हैं जो उस जो है वो जगह पे फॉल करते हैं कि जहाँ पे जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन हुई है या मिलिट्री एक्ट की वायलेशन हुई है, तो वो एक्शन जो है मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल जो है वो उस तक महदूद होगा। बाकी केस जो है या 290 या 291 जो अक्यूज़ड हैं उनका केस जो है वो ऑर्डिनरी कोर्ट में चलेगा। अब इसमें भी बड़ा अभाम पाया जा रहा है कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है और ये मिलिट्री एक्ट का जो है वो इतलाक जो है वो सिविलियंस पे ये किस तरह से हो रहा है। तो इस बारे में मैं सिंपल ये आपके सामने आम फहम आम आदमी की ये समझ में बात आ जाए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट 1952 का इतलाक जो है वो उस जगह पे होता है कि कोई बिल्डिंग या उस बिल्डिंग का कोई हिस्सा, कोई ऑफिस या कोई एरिया जो डिफेंस से मुतल्लिका जो है वो उसका पर्पस है, वहाँ पे ऐसी हसास तनसीबात मौजूद हैं जो मुल्क के दिफा से मुतल्लिक हैं, जिनका वहाँ पे मौजूद होना मुल्क के दिफा का, रियासत के दिफा का अगेंस्ट एनिमी जो है वो उनका पर्पस है। और अगर कोई शख्स, एनी पर्सन, अगर कोई यूनिफॉर्म पर्सन भी है और वो अथॉराइज्ड नहीं है उस एरिया में जाने का, ही इज़ आल्सो गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस। एनी पर्सन अगर उस एरिया का जो कि वो बिल्डिंग है, वो ऑफिस है, वो एरिया है और वो प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर है, ये आप कैंट एरियाज़ में जाते होंगे तो आप वहाँ पे जहाँ चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे, बाज़ बिल्डिंग पे वहाँ पे लिखा होता है प्रोहिबिटेड एरिया, ममनुआ इलाका। उसमें जो ट्रेसपास करे, उसके अंदर दाखिल हो या किसी को दाखिल करने की तरगीब दे या किसी को दाखिल होने में मदद दे, तो वो गिल्टी ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत जो है वो काबिल मुआख़ज़ा है।